जी अस्सलाम वालेकुम जी। कल भी मेरे साथ ज्यादती हुई थी। बहुत से दानिश्वरों के सेशन के बाद इन्होंने मुझे ऊपर बुला लिया। आज भी मेरे दाएं बाएं जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, मैं पसीने से शराबूर हो रहा हूं और मैं क्या बोलूं इनके बाद। अब मुनव्वर सईद साहब मोहतरम, उनकी गुफ्तगू के बाद, या नूरुल हुदा शाह साहिबा या असगर नदीम सैयद साहब के बाद क्या बोलूं। कल के फिक्रे से ही आगाज करूंगा। इस हौसले के साथ बोलता हूं कि मुझे पता है आगे लाहौरिये बैठे हुए हैं। और मुझे ये बर्दाश्त इसलिए कर लेंगे कि मुझे मालूम है ये बकरे के साथ खोता भी खा लेते हैं। बात ये है जी कि जो मुअर्रख होता है ना जी, वो तारीख लिखता है। तारीख पढ़ने से आपको हुक्मरान और हुक्मरानी का जो तर्ज होता है उसका पता चलता है। जो अदीब शायर हैं, राइटर्स हैं, जो उनको जब आप पढ़ते हैं तो आप उस तहजीब में सांस लेना शुरू कर देते हैं। जो लिखारी हैं हमारे, उनको ये चाहिए, सकाफत जो है ये आबाओ अजदाद की रवायात का नाम है। मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि पूरी दुनिया में मैंने कहीं किसी को सकाफत की कॉपी करते किसी कौम को नहीं देखा, मां सिवाय पाकिस्तानी कौम के। हर कौम के अंदर सकाफत सबसे अहम चीज है। हमारे यहाँ वजीर इतलात और नशरियात के साथ एक सकाफत का छोटा सा फुमना सा लगा देते हैं। उसको इतलात और नशरियात से ही फुर्सत नहीं मिलती, सकाफत को वो बेचारा क्या देखेगा। तो जो सकाफत होती है, ये जो लिटरेचर होता है, ये आईना होता है। किसी और आईने से आप किसी मुआशरे का चेहरा नहीं देख सकते। सिर्फ लिटरेचर एक ऐसा आईना है जिससे आपको मुआशरे का चेहरा नजर आता है। अब यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो हो रहा है मुआशरे में हम वही दिखा रहे हैं, वही लिख रहे हैं। मैं मादरत के साथ अर्ज करूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आर्टिस्ट है वो करियाने की दुकान नहीं है कि उसे आके कोई कहे आटा दे दो वो आटा दे दे, कोई कहे दाल दे दो वो दाल दे दे, कोई उससे सौंफ मांगे वो सौंफ दे दे। मैं ये कहता हूं कि वो मत दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं। जो तुम दिखाना चाहते हो उसे इस काबिल बनाओ कि लोग उसे देखें। आर्टिस्ट इसका नाम है, आर्ट इसका नाम है। और फिर आजकल मैं देखता ये हूं, हमारी फील्ड ऐसी है, वो हर आदमी के साथ ऐसे दोस्त भी होते हैं। हमने भी शराब नोश देखे हैं। कोई एक पैग से बिगड़ जाता है, सोफे फाड़ने शुरू कर देता है। कोई 3-4 गिलास पी के और मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। याद रखिए, ये जो पॉपुलैरिटी है जिसका हमारी फील्ड से ताल्लुक है और जिस नतीजे के लिए हम ये काम करते हैं, पॉपुलैरिटी। सलामत अली खान साहब को मैंने पूछा कि फलां गुलूकार कैसा है, कहते हैं बहुत अच्छा है। मैंने कहा जी वो तो खुद कहते हैं मुझे गाना नहीं आता। कहते हैं भाई वो उनकी आजिज़ी है। आप किसी आर्टिस्ट को कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके कद को मापने का पैमाना आपके पास क्या है? मैंने कहा जी आप फरमाइए। कहते हैं यही ना कि ये देखते हैं कि उसे कितने लोग पसंद करते हैं। तो भाई वो आजकल जब गाता है तो स्टेडियम भर जाते हैं। हाँ, जिस पॉइंट की तरफ आप आना चाह रहे हैं, ये बातें एकेडमियों में और ड्राइंग रूमों में बैठ के करने वाली होती हैं, ये पब्लिक में करने वाली नहीं होती। अब जो पब्लिक की लाइकिंग है, जैसे आजकल हम सोशल मीडिया के लोग फॉलोअर्स कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा नशा है पॉपुलैरिटी।
ये वो नशा है जो बड़ा खतरनाक है, दुनिया का सबसे खतरनाक नशा पॉपुलैरिटी है। दुआ ये मांगनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए। मैं तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक जितनी मुझे शोहरत दो, मुझे उसे हजम करने के लिए उस कदर पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम भी दे दो। इसे हजम करना असल बात है भाई। पॉपुलैरिटी तो अब वो एक बच्ची ने हल्की आंच पे डांस किया, उसके करोड़ों फॉलोअर बन गए। पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है। आपने अब देखना यह है कि हुसैन के काफिले में शामिल होना है या यजीद के काफिले में। जब लिखने वाले हजरात, आज के लिखने वाले, आज के शायर, मैं कोई वीडियो देखता हूं या कहीं शामिल होता हूं किसी प्रोग्राम में, तो मैं देखता ये हूं कि जब वो कॉलेजों में जाके अपनी शायरी सुनाते हैं या कुछ लिखते सुनाते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि आगे बैठा हुआ नौजवान करे भाई। इस तरह की चीखते तो पैर रखते फिर भी निकल आएगी। वो सुनाओ उनको जिसमें कुछ मकसदियत हो, कोई सोच हो, कोई विजन हो। ये लोग जो हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, इन लोगों ने एक मकसद के लिए काम किया है। जो आर्टिस्ट है वो किसी भी मुआशरे का, किसी सकाफत का वो एम्बेसडर होता है। जैसे अभी मनवर सईद साहब फरमा रहे थे और मैं इनके हाथों में इनके सामने आया, तो इन लोगों ने एक एक कदम पे हमारी इस्लाह की और हमने इनकी बात सुनी। चूंकि किसी बुजुर्ग का ये कहा हुआ अपने पल्ले बांध लिया के बाद अब्बा मुराद। एक बात सिर्फ मैं कहूंगा, गलती निकलते रहना जिंदगी है, कंप्लीशन मौत है। कोई भी किसी भी मनसब पे बैठा हुआ बंदा जब अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू हो जाता है, तो उस फन की, उस काम की, उस शख्स की, उस मनसब की मौत वाक़या हो जाती है। जो लिखने वाले हैं उनको, इन लोगों को देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि असगर नदीम सैयद कैसे असगर नदीम सैयद बने हैं। पॉपुलैरिटी हासिल करना यासिर साहब को इतना बड़ा काम नहीं है। मैं वो सोशल मीडिया पे आप सब लोग जानते हैं कि कुछ भी करके आप पॉपुलर हो सकते हैं। तो जो है ना जी लिखने वाला, वो ड्रामा जो है, ये भी लिटरेचर का बड़ा अहम हिस्सा है। हम तो उस अदब को प्ले करके दिखा रहे होते हैं और सबसे ज्यादा असरंगेज हमारा शोबा है। इसलिए जैसे थिएटर में भी हम चीखते रहे, बात करते रहे, ये इनकी सरपरस्ती में मनवर सईद साहब, कवि खान साहब, ये सब लोग, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनसे जो सीखा हुआ या जो इनका बताया हुआ था, उससे जब हटना शुरू हुए तो बहुत चीखे, मगर उस वक्त जरूरत थी हुक्मरानों को साथ देने की। आप जब कोई भी काम करते हैं, हम ये जो इतने इतने बड़े हाल बने हुए हैं, ये कराची आर्ट्स काउंसिल को मैं ज़रूर यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा कि इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया हुआ है इस काम का, और आज ये इस तरह के लिटरेचर के और कल्चर के फेस्टिवल करते हैं। इनके लिए बड़ी ज़ोरदार तालियां बजाइए, बड़ी ज़ोरदार। बड़ी इनकी मेहरबानी। ये हमारे लाहौर में भी आए हैं, यहाँ आके इन्होंने ये काम, ये मेला सजाया है। यहाँ पंजाब बैंक का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उनके लिए भी क्लैप कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये भी। पंजाब बैंक ने, बैंक ऑफ पंजाब ने इनका साथ दिया और आप लोगों ने ये एग्जीबिशन देखा। ये इस तरह के मेले सजने चाहिए, इस तरह की वर्कशॉप लगनी चाहिए, ये बड़ों को सुनना चाहिए अदब के साथ। इस सोच को परे रख के अकले कुल नहीं है हम। अगर हम पॉपुलर बन हो गए हैं या हमें 4 लोग जानना शुरू हो गए हैं, तो हमारी कंप्लीशन नहीं हो गई। बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं।
सबसे खतरनाक चीज इस वक्त यासिर साहब मुआशरे में ये है कि जो अगली नस्ल है वो गलती निकालने वाले को बर्दाश्त नहीं कर रही, वो गालियां देनी शुरू हो जाते हैं आगे से। आप सोशल मीडिया पे इसका मुजाहरा देखते हैं कि छोटी सी बात पे एक दूसरे को गाली गलौज। भाई कायनात का मालिक कह रहा है कि मुझे हुस्न इखलाक की तकमील के लिए दुनिया पे भेजा गया है। ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा, ये सबसे अहम बात इखलाक है, इखलाक है। हम लोग ये सारी बातें करते हैं, ये भी एक आजकल की बदकिस्मती है। बेअमल आलम इस्लाह नहीं, नहूसत फैलाता है। बहुत खूबसूरत बात सर, बहुत खूबसूरत बात।